पाटिल भी तो अपना ही आदमी है। देखो राणा साहब, कुछ भी हो, इस बार तो मंत्री हमें ही बनना है। एमएलए का इंतजाम करना आप लोगों का काम है। अरे हो जाएगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बैठे हैं ना यहाँ पे। लेकिन केपी एमएलए को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ईमानदार है ना वो। आप लोगों ने एक कहावत सुनी है, साम दाम दंड भेद। उसे जाति के नाम पे तोड़ो, धर्म के नाम पे तोड़ो, आरक्षण के नाम पे तोड़ो, जैसे तोड़ना है तोड़ो। नहीं टूटता तो पैसों से तोड़ो, क्योंकि इस बार तो मंत्री हमें ही बनना है। एक मिनट मंत्री जी, मैं आपको अपनी एक आप बीती सुनाता हूँ। आर यू श्योर हमें यहीं कहीं रुक जाना चाहिए? चलो लेट्स सी। शायद सो गए हैं। कैसा गांव है? इतनी जल्दी सब सो गए? गांव के लोग हैं, जल्दी सो जाते हैं। अरे भाई खोलो। कहाँ फंस गए? शिट। सीमा, वहां कोई है? सरपंच के यहाँ चले? सुनिए। क्या हुआ साहब, शहरी हो, रात गुजारनी है? बहुत दूर जाना है, रात काफ़ी हो चुकी है। हमने सोचा गांव के सरपंच जी के यहाँ रात गुजार लेंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। यहीं रुक जाओ, वहाँ जाना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हमें नहीं रुकना यहाँ। आप हमें सरपंच जी का एड्रेस बता दीजिए, वो हमारे लिए सेफ रहेगा। नहीं पता। इसी गांव में रहते हैं और सरपंच जी का एड्रेस नहीं पता? चलो हम चलते हैं सामने वाले घर में। कोई नहीं खोलेगा साहब। सुनो सीमा, रात काफ़ी हो चुकी है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसके साथ ही रुकना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। आपने इस आदमी की शक्ल देखिए, कैसे घूर रहा था। मुझे नहीं रहना यहाँ। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं रात गुजार लेंगे और सेफ तो रहेंगे वहाँ। वीरा के घर से ज़्यादा कहीं सेफ नहीं रहोगी मैम साहब। तुम हमें मत सिखाओ क्या सेफ है और क्या सेफ नहीं, बस पुलिस स्टेशन का एड्रेस बता दो। नहीं पता। देखो मैंने कहा था ना, ये इंसान। चलो चलते हैं हम यहाँ से। सीमा सीमा रुको, मेरी बात सुन। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 5 घंटे की तो बात है, सुबह होते ही चले जाएंगे। वीरा, दरवाज़ा खुला है, हाथ मुंह धो के अंदर आ जाना। हम यहीं रुक जाते हैं ना। चलो यहाँ बैठते हैं। कैसे हैं इस गांव के लोग? इतना दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। और ये आदमी है कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। शिट, मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई। इस गांव में पोल तो हैं पर बिजली नहीं। कैसा पिछड़ा हुआ गांव है ये। जिस गांव में जैसा पागल इंसान रहता हो, वो गांव तो पिछड़ा हुआ ही रहेगा ना। कहाँ जा रहे हो? सुबह हो गई है, चलते हैं वीरा। थैंक यू। वो सब तो ठीक है, मेरी पत्नी को तो छोड़ के जाओ। क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हो? पागल हो गया क्या तू? चलो सीमा। चल सीमा, इसका फैसला तो अब पंचायत में ही होगा। सरपंच जी ये झूठ बोल रहा है। कल रात को हम लोग शहर जा रहे थे, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो हमने सोचा रात इसके यहाँ रुक जाते हैं, पर ये सुबह बोल रहा है ये मेरी बीवी है। सरपंच जी, बीवी तो ये मेरी है, 3 महीने पहले ब्याह के लाया था। झूठ है ये।
तुम दोनों ने अपनी कहानी सुना दी, अब हमें अपना फैसला सुनाना है। सरपंच, वीरा तो अपने गांव का है, फैसला तो हमें अपने गांव के हक में ही करना है। लेकिन मैं गलत फैसला कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ये साफ साफ पता चलता है कि वो पत्नी तो शहरी बाबू की है। सरपंच जी तो डेरा शेरी बाबू चला जाएगा। वीरा तो अपने गांव का है और अपनी जाति का है, फैसला तो वीरा के हक में ही होना चाहिए। वो बात भी सही है, वीरा अपने गांव का है, अपने जाति का है और अपने काम का भी है। शहरी बाबू तो वापस चला जाएगा। अगर मैंने फैसला वीरा के विरोध में दिया तो मेरा एक वोट भी कम हो जाएगा। देखो भाई, तुम दोनों की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो पत्नी वीरा की ही है। क्या बात कर रहे हो सरपंच जी? क्यों झूठ बोल रहे हो? पहले तो हमने कभी नहीं देखा वीरा को इस लड़की के साथ। ए चुप, हड्डी की दुकान, तुझे हमसे ज़्यादा पता है। ये चलो अपने अपने घर चलो। सुन रहे शहरी बाबू, बीवी तो ये तेरी है, लेकिन तूने कहा था ना कि यह गांव मेरे जैसे लोगों की वजह से पिछड़ा हुआ है। ये गांव मेरे जैसे लोगों की वजह से पिछड़ा हुआ नहीं है। तूने तो देख ही लिया होगा, जिस गांव, जिस देश, जिस शहर में ऐसे लोग रहेंगे ना, वो गांव हमेशा पिछड़ा हुआ ही रहेगा। वो गांव कभी विकसित नहीं हो सकता। नेताजी, अब आप डिसाइड कीजिए, आप देश को विकसित करना चाहते हैं या बर्बाद।